आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिलाए जाने के दावे से बवाल मचा हुआ है। दरअसल तिरुपति मंदिर के लड्डू को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने बुधवार को ये आरोप लगाया कि राज्य में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। इसके अगले दिन टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा किया। इसके खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की। कोर्ट इस पर 25 सितंबर को सुनवाई भी करेगा। बता दें कि तिरुपति मंदिर में हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में रोजाना 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी की तरफ से किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है। फिर इसी कमेटी के वॉलंटियर्स की तरफ से इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। अब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ने लड्डू विवाद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। टीटीडी ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने 12 मार्च 2024 को घी की खरीद का टेंडर निकाला था, जिसमें 8 मई को टेंडर फाइनल हुआ, जिसके बाद तमिलनाडु के एआर डेयरी को ये ऑर्डर मिला, क्योंकि इस कंपनी ने 319 रुपए किलो गाय का शुद्ध घी का प्राइस कोट किया था। टीटीडी के मुताबिक बीते 6 जुलाई और 12 जुलाई को इस कंपनी ने 4 टैंकर भेजे थे। इससे पहले 15 से लेकर 6 जुलाई तक इस कंपनी ने 6 टैंकर भेजे थे, जिसमें से एक टैंकर में 15,000 लीटर घी की सप्लाई होती थी। लेकिन 6 जुलाई को भेजे 2 टैंकर और 12 जुलाई को 2 टैंकर में से सैंपलों में गड़बड़ी के चलते उन्हें गुजरात भेजा गया और बाकी के टैंकरों पर रोक लगा दी गई। हालांकि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए अभी जो गाय के घी की खरीदारी हो रही है उसकी कीमत 478 रुपये लीटर है, जिसे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन दे रहा है। दरअसल साल 2023 में सरकारी डेयरी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने जब 320 रुपए की कीमत पर घी सप्लाई करने से इनकार कर दिया और टेंडर से बाहर हो गई, इसके बाद 5 प्राइवेट कंपनियों को घी की सप्लाई करने का ठेका दिया गया था। इन 5 कंपनियों में से एक तमिलनाडु की कंपनी एआर डेयरी एंड एग्रो फूड्स ने 320 रुपए लीटर घी देने का टेंडर दिया, जिसके बाद उसका टेंडर स्वीकार कर लिया गया और 12 मार्च को टेंडर सबमिट कर दिया गया। इसके साथ ही 8 मई को टेंडर जारी कर दिया गया और 15 मई को सप्लाई ऑर्डर दे दिया गया। इसके 20 दिन के बाद घी की सप्लाई शुरू हो गई। इस कंपनी ने कुल 10 टैंकर घी की सप्लाई की, इनमें से 6 का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में जब आंध्र प्रदेश की सत्ता बदल गई तो इस बात की शिकायत आई कि लड्डू के स्वाद और गुणवत्ता में कमी आई है। इस मामले को लेकर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। इस दौरान कमेटी ने सभी 5 सप्लायर्स के घी को टेस्ट करने के लिए कहा, जिसमें एआर डेयरी एंड एग्रो फूड के सैंपल में इंटरनल तौर पर गड़बड़ी पाई गई। बाकी बचे हुए 4 टैंकर्स को अलग कर दिया गया और इनमें से 2 टैंकर्स से सप्लाई को 6 जुलाई और बाकी 2 टैंकर के सैंपल को 12 जुलाई को गुजरात के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। यहाँ से जो रिजल्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया।